और जब बेटी की विदा की जाती है तो बेटी घंटा 2 घंटा पहले से रोना शुरू कर देती है। बेटी धन ऐसा धन होता है जो बड़ा सजो के रखा जाता है। बेटी की शादी में धान बोए जाते हैं। बेटी धान की तरह होती है। धान कहीं पौध डाली जाती है और कहीं जाके रोपा जाता है। बेटी पलती पड़ती कहीं है, कहीं उसका घर बसता है। बेटी जब जाती है तो दीवारें रोती है। बेटी भक्ति का प्रतीक है, बेटी शक्ति का प्रतीक है। जब तक बेटी घर में रही माँ बाप फूल की तरह नाचते रहे और बेटी की जब विदा हो जाती है तो 3 दिन तक माँ बाप को होश नहीं रहता। दीवारें रोती है। बेटे की लाश पर बाप का आंसू न निकले, लेकिन बेटी की जब विदा होती है तो बाप गाय की तरह रोता है। हाँ बेटी, हाँ बेटी। एक ऐसी बेटी होती है जिनकी जन्म से मां मर जाती है। ये तुम्हारे जीवन की घटना है। विदुर बाप जैसे तैसे ढूंढ करके बेटी का विवाह करता है। बारात गांव में आती है। बेटी अंदर रोती है, आज मेरी मां नहीं है, आज मेरी मां नहीं है। विदुर बाप फपियाता है। शाम को दरवाजा होता है, जो चावल फेंकती है बेटी, बेटी पछाड़ खा के घर में गिर जाती है। बार बार अपनी माँ की याद करती। आज मेरी माँ होती तो जाने क्या सपने सजोई होती, जाने क्या क्या मेरे लिए करती। आज बिना माँ की बेटी रोती। सुबह मंडप के नीचे बेटी पहुंचती है। ब्राह्मण लोग कहते हैं माँ बाप दोनों को बुलवाइए, और जब विदुर बाप बैठता है तो बेटी पछाड़ जाती है। बेटी की जब विदा होती है तो अपने बाप का कंधा पकड़ लेती है। बाबूजी, अब तक तो मैं सुबह चाय बना के देती थी, गर्म पानी करके देती थी, नाश्ता बना के देती थी। अब कौन तुम्हें चाय देगा, कौन गर्म पानी देगा, कौन नाश्ता देगा? भैया से कहती है, भैया मेरा विदुर बाप है, इसका ध्यान रखना, कहीं ऐसा न हो तुम घर में बैठे बैठे रोटी खाते रहो और मेरा बाप कोरे से उजलता रहे। बाद में कहती है, बाबूजी मेरा भैया रोटी न दे, मेरी भाभी रोटी न दे तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी, तुम्हारा जीवन मैं काट। एक ऐसी बेटी होती है जिनका बाप मर जाता है, विधवा माँ होती है। मायके का सारा लेके, परिवार का सारा लेके बेटी का विवाह करती है। बारात गांव में आती है। माँ बेटी दोनों रोती है। शाम को दरवाजा होता है, जो चावल फेंकती है माँ की गर्दन पकड़ के लिपट जाती है। बेटी, माँ आज पिता नहीं है, मैं बिना पिता की बेटी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। माँ समझ जाती है, बेटा ये कोई हाथ की बात है, विधाता ने जो दिया, जो है सामने उसे उपयोग करो बेटा, तेरी माँ तो है। सुबह बेटी मंडप के नीचे जाती है। ब्राह्मण लोग कहते हैं माँ बाप दोनों को बुलवाइए, तो विधवा माँ बैठ जाती है तो बेटी की धड़कन तेज हो जाती है। बारात की जब विदा होती है और बेटी की जब विदा होती है तो अपनी मैया का कंधा पकड़ लेती है। मैया, भाभी कुछ कहती थी तो मैं समझा देती थी, तू कुछ कहती थी तो मैं समझा देती थी, अब तुम्हारे बीच में जो खटास पड़ेगी उसे रोकेगा माँ? अब तेरा कोई नहीं है। जब तो रूठ जाती तो हम दोनों बतला लेते थे, क्यों रूठती है? अरे भैया भाभी तो कहते हैं, कहने दे। अब तुझे कौन समझाएगा, बता, कौन समझाएगा? भैया से कहती है, भैया तुमने आज तक जो कहा ठीक कहा, अब मेरी मैया से कुछ मत कहियो। क्यों? मेरी मैया विधवा है, मेरी मैया का कोई है नहीं। भाभी अब मेरी मैया से कुछ मत कहियो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी मैया को दुखी मत करना।
ऐसा न हो तुम घर में रोटी खाते रहो और मेरी माँ कोरे से उजलती रहे। एक ऐसी माँ होती है, एक ऐसी बेटी होती है जिनके जन्म से माँ और बाप दोनों मर जाते हैं। ऐसी बेटियों का जब प्रसंग आता है तो छाती फटती है, धरती आसमान एक होता है, न माँ है न बाप है बेटी का कोई। मायके वाले, ननिहाल वाले, परिवार वाले विवाह करते हैं, बारात गांव में आती है, अकेली बेटी सुनसान पड़ी। हाँ विधाता, ना बाप है न माँ है, आज मेरा कोई नहीं है। बारात गांव में आती है, शाम को दरवाजा होता है, जो चावल फेंकती है बेटी पछाड़ खा के गिर जाती है। न माँ है न बाप है, सारी रात बेटी उनका मुंह करके रोती रहती है। सुबह मंडप के नीचे पहुंचती है, ब्राह्मण कहता है माँ बाप दोनों को बुलवाइए, और चाचा ताऊ जा करके बैठते हैं तो बेटी पछाड़ खा के गिर जाती है। बेटी की जब विदाई होती है तो भाभी का कंधा पकड़ लेती है, भाभी माँ है तो तू है, भैया पिता है तो तू है, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरा ध्यान रखना, कहीं ऐसा न हो तुम घर में जश्न मनाते रहो और मैं ससुरे में पड़ी रहूं, मेरा ध्यान रखना, मेरा ध्यान रखना। और आज पार्वती रोती है, साथ की सहेलियां समझाती हैं, बेटी मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, संग की सहेली तेरे जाए कोई संगना, संग की सहेली जाए कोई संगना, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, बोलना मधुर जैसे कहना, इस भक्ति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, सुभागी रहना जाके ससुराल। माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, जेठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना, इन्हीं को समझना अपनी कहना, इस भक्ति रहना जाके ससुराल मेरा कहना, सुभागी रहना जाके ससुराल मेरा कहना, सुभागी रहना जाके ससुराल। कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कोई बुरी बात है
कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मारे मारे ताने तेरे हृदय को बिचोलेगी, मारे मारे ताने तेरे हृदय को बोलेगी। कछु मत बोलना तू, मुँह मत खोलना तू, कछु मत बोलना तू, मुँह मत खोलना तू, नीचे को झुकाए रहिए नैना इस भक्ति बता, जग ससुराल में मानिए तुम्हारी मेरा कहना, आती रहना जग ससुराल में, आती मेरा कहना, आती रहना जग ससुराल में। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, कंठ श्री कंठ तेरा कोई के समान होवे, कंठ श्री कंठ तेरा कोई समान होवे। भलाई की विद्या तेरी नेकी दीन दुनिया तेरी, भलाई की विद्या तेरी नेकी दीन दुनिया तेरी, लगता है बेटी तेरा देना सुभाती देना, जाके ससुराल में